बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चने पुलाव की रेसिपी। चने का पुलाव जो कि तकरीबन हर घर में ही बनाया जाता है और आम तौर पे नज़र नियाज के लिए भी बहुत ज़्यादा ये रेसिपी बनाई जाती है। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ अपनी। मुझे यकीन है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चने के साथ एक यखनी तैयार कर लेंगे। तो चने जो है वो मैंने ले लिए हैं आधा पाव। इसे मैंने पूरी रात भिगो लिया था, लेकिन इसमें मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला, इसी तरह भिगोया है और वॉश करके भिगो लिया था। उसके बाद में इसका ये सारा पानी निकाल के इसे दूसरे पानी में तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी लिया है, या फिर आप कह लें 4 से 6 गिलास पानी ले लें। और उसमें मैंने इसको शामिल कर लिया प्रेशर कुकर में। 5 से 6 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं और एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया ताकि वो पूरी गल जाए। इसमें बेकिंग सोडा डाला है मैंने इसमें 1/4 टीस्पून, और मैंने इसमें ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। अदरक जाएगी इसमें 1 इंच का टुकड़ा, छिलका उतार लिया था मैंने। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 अदद तेज़पत्ता, हरी इलायची जाएंगी 2 से 3 अदद, और इसमें जाएगी बड़ी इलायची 1 अदद, सौंफ जाएगी 1 टीस्पून, साबुत धनिया जाएगा 1 टीस्पून, जायफल जाएगा 1 छोटा टुकड़ा या फिर 1 चुटकी कह लें, लौंगे जाएंगी 3 से 4 अदद, और दालचीनी जाएगी इसमें तकरीबन 1 टुकड़ा। ये रेसिपी हम आधा किलो चावल के लिए बना रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में डाल के यखनी की तरह बना लेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक भी शामिल करूँगी। उसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद कर देंगे यहाँ तक कि चने हमारे गल जाएं। और ये बहुत ही मज़ेदार सा चने का पुलाव बनने वाला है। इसके अलावा जो इसमें हरा मसाला जाएगा उसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इसको हम स्लाइस कर लेंगे। टमाटर को भी हम स्लाइस कर लेंगे, और 4 से 5 लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मज़ीद दिया है। इसको हम पेस्ट बना लेंगे अदरक और लहसुन को, और टमाटर और प्याज के हम स्लाइस कर लेंगे। यहाँ पर हमारे चने गल गए हैं, तो यखनी को मैंने अलग कर लिया और चनों को मैंने अलग कर लिया है। और इसके अंदर जितने भी बाकी मसाले हैं वो सब नहीं जाएंगे। चनों को हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। आप चाहें तो ये तमाम मसाले एक पोटली में बनाकर भी शामिल कर सकते हैं, उससे मज़ीद आसानी हो जाएगी। अब हम ऑयल गरम करेंगे आधा पाव। आधा किलो चावल में आधा पाव ही ऑयल जाता है, या फिर 175 ग्राम जिसे कहते हैं। और इसमें जो मैंने प्याज स्लाइस की थी, बिल्कुल बारीक प्याज स्लाइस होनी चाहिए, उससे मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ ही मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है 1 अदद। और फ्राई करने के बाद हम आधी प्याज निकाल लेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर के प्याज कर लेंगे हम, और आधी प्याज हम इसी में रहने देंगे। जो आधी प्याज हम सेपरेट करेंगे वो हम लास्ट में शामिल करेंगे जब हम दम लगाएंगे। ये देखिए हाफ प्याज मैंने निकाल ली है। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था ताकि प्याज हमारी जले नहीं। अदरक लहसुन पेस्ट के साथ ही मैंने पानी शामिल कर दिया था। और अब मैं इसमें स्लाइस किए हुए टमाटर शामिल करूँगी। ख्याल करना है कि प्याज आपके जले नहीं, वरना बहुत बुरा सा टेस्ट हो जाएगा। 1 टेबल स्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, वरना पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। हरी मिर्चें जो मेरे पास पतली वाली थी वो मैंने 2 हिस्सों में कट करके वो शामिल कर दी हैं, बड़ी वाली नहीं डाली अभी। और दही शामिल किया है मैंने आधी प्याली। इसे एक अच्छी सी खटास आएगी पुलाव में, जो बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और साबुत काली मिर्चें जाएंगी इसमें 6 से 8 अदद। नमक जाएगा इसमें हाफ टी स्पून, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी शामिल किया है। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चिकन क्यूब ऐड करेंगे तो फिर इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अब हम इस तमाम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे कि टमाटर हमारे गल जाए। उसके बाद मैंने चने इसमें शामिल कर दिए हैं। चने को मैंने दोबारा से पानी में डाल दिया था, सादे पानी में, ताकि उसमें जो सौंफ और साबुत धनिया वगैरह लगा हो वो निकल जाए, वरना फिर वो मुँह में आएगा तो फिर बहुत बुरा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें इस पानी में बैठ जाएंगी, और चने जो है ऊपर से मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आप लोग पोटली बना के ये प्रोसेस करेंगे तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चने शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। और चने देखिए आपने बिल्कुल टूटे नहीं हैं, आपने भी इसी तरह से गलाने हैं कि चने टूटे नहीं और ना कच्चे रहें। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए चने हमारे गल चुके हैं। तो अब जो यखनी बनी थी मेरे पास, उसमें से मैंने सिर्फ 2 गिलास यखनी इसमें शामिल करनी है। बाकी की यखनी हम बचा के रख लेंगे, वो हम बाद में किसी और पुलाव वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आधा किलो चावल में 2 गिलास पानी जाता है।
1 पाव चावल में आप 1 गिलास पानी शामिल करिए। या आप इस तरह से आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये बासमती चावल है, आधा किलो है मेरे पास। इनको मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल हमेशा भिगोकर पकाने चाहिए, उससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे कोई से भी चावल हो। और लेकिन चावलों के भिगोने की टाइमिंग्स डिफरेंट होती है। मसलन सेला चावल जो है वो 1 से 2 घंटे तक भीगते हैं और बासमती चावल आधा घंटा। इसी तरह से अगर कोई बारीक छोटे वाले चावल है तो आप 15 मिनट भिगो सकते हैं। अब इस स्टेज पे आप यहाँ पर नमक और मिर्चें चख लीजिए। अगर नमक या मिर्चें कम हो तो फिर वो आप इसमें मज़ीद शामिल कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही थे नमक मिर्चें, इसलिए मैंने शामिल नहीं की। और यहाँ पर मैं इसमें 2 स्टिक पुदीने की पत्तियाँ तोड़ के वो शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे, इससे बहुत अच्छे से खुशबू आएगी इसमें। और जो 2 मैंने साबुत हरी मिर्चें बचा ली थी उनको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से इसमें शामिल करके इसे ढक के अब पकाने रख दूँगी। ये देखिए अब चावल हमारे दम वाली पोजीशन पे आ गए हैं। हल्का हल्का सा इसमें पानी है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसे दम पे रख दूँगी। नीचे तवा रखेंगे, उसके बाद चावलों को हम दम पे रख देंगे। जिस तरह से मैंने आपको पानी का हिसाब बताया है, अगर आप उस तरीके से पानी शामिल करेंगे तो आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया और पुदीना, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, तकरीबन 2 स्टिक पुदीने की और 2 से 3 स्टिक की धनिया की लेके उसे कट कर लिया और वो शामिल किया है मैंने वॉश करके। और यहाँ पर तली हुई प्याज जो मैंने बचाई थी वो इसमें शामिल कर दूँगी। और थोड़ा सा हम फूड कलर ले लेंगे, ऑरेंज फूड कलर को थोड़े से पानी में घोल लिया था मैंने, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो ना करें फूड कलर, क्योंकि बहुत से लोग फूड कलर पसंद नहीं करते हैं। और ये देखिए चावलों में हमारा दम आ गया है। और जब साइड से धुआं निकलने लग जाए पतीली में तो आप समझ जाए कि आपके चावल जो हैं वो दम पर आ गए हैं। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि खुशबू आने लग जाए, आपके घर में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है जब आपके चावल पक जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। आप देखिए चावलों में मैं चम्मच किस तरह से ला रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने चम्मच चलाना है। इस तरह से आपके कभी भी चावल टूटेंगे नहीं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे ये चने का पुलाव जो है ये बनके तैयार हो गया है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ही इजी और डिफरेंट रेसिपी है ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।